बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा उन्वान ये है कि अगर आप बैरून मुल्क जाने वाले लोग अपने हासिलीन से होशियार रहें। मेरे एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया कि जी मैं पाकिस्तान से अटक कर रहने वाला हूँ और इंग्लैंड चला गया हूँ, और इंग्लैंड 2013 से था और 2-3 साल 4 साल मैंने वहाँ पर अच्छा रोज़गार कमाया, अच्छे पैसे कमाए। लेकिन जब 4 साल गुजर गए, 4 साल का मतलब यानी 2017 में मैं बीमार ऐसा हुआ हूँ कि मेरे आसाब जवाब दे चुके हैं। मेरा जहन मायूसी और नाउमीदी की अमाजगा बन चुका है, और डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो कहते हैं कि तुम्हारे तमाम टेस्ट क्लियर हैं। और रोज़गार के हालात ये हैं कि जहाँ कहीं कारोबार कर मुलाजमत के लिए जाओ, इंटरव्यू दो, वो रखना चाहते हैं, मैं रहना चाहता हूँ, उन्हें बंदे की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सिर्फ डेट देते हैं, मुझे सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, मुझे सिर्फ तारीख देते हैं कि फ़लाँ वक्त से रखेंगे। अब मेरा मामला ये हो गया है कि इंग्लैंड में रहते हुए ही मैं बेशुमार और लातदाद सैकड़ों पाउंड्स का मकरूज़ हो चुका हूँ, और कुछ कर्ज़ा मैं अपने घर से भी पैसे मंगवा कर घर वालों का भी मकरूज़ हो चुका हूँ। वो कहते हैं तुझे इंग्लैंड भेजा था रोज़गार के लिए, तू हमें ही कंगाल करने चला है। अब मैं क्या करूँ ऐसा कि जिसकी बरकत से मैं बच सकूँ। तो मैंने उनको बताया कि मेरा भाई, आप जब इंग्लैंड आए हैं और लोगों को, आपके अजीज़ रिश्तेदारों को, आपके ताल्लुक़ वालों को पता चला है कि अच्छा फ़लाँ साहब इंग्लैंड चले गए हैं, तो उन्होंने जादूगरों का रुख किया और आपके ख़िलाफ़ ऐसा अमल करवाया जिसकी वजह से आपकी नौकरी भी गई, आपकी सेहत भी गई। आप दिन ब दिन कर्ज़ों में बढ़ते चले जा रहे हैं, और ख़तरा ये है कि अगर इसी तरह चलेंगे तो इतना कर्ज़ा हो जाएगा कि आप वापस किसी से पैसे मांगकर और टिकट लेकर आने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने फ्लैट में, और पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी के नीचे डांग फेरें, यानी अपने इर्द गिर्द जो लोग आपके ख़िलाफ़ जादू करवा रहे हैं और वो जादू आपके ऊपर मुसल्लत है, आपकी सेहत बिगाड़ रहा है और आपके घर में है, और साथ जब आप निकलते हैं, आपके साथ निकल के कारोबार मुलाजमत की जगह पर जाता है, और आपको नौकरी देने का सोचने वालों के को ज़हन पर मुसल्लत होकर इस बात से इनकारी करवाता है कि इसको नौकरी नहीं देनी, इसको मुलाजमत पर नहीं रखना। अब उनको सबसे पहले अपने घर से निकालें, जादूगर का और इस जादू की मुसल्लत शुदा चीज़ों का कलेक्शन काटें। इससे आपकी सेहत भी ठीक होगी, जो आप रोज़ाना जादू खाते हैं। इससे आपका कारोबार और मुलाजमत चलने का, लगने का इम्कान भी पैदा होगा, जो पिछले 3-4 साल से नहीं लग रहा। अब उसके बाद आपको हिसार का एक अमल देंगे, क्यों? इसलिए कि आपके दुश्मन नहीं मरे, आपके दुश्मन नहीं ख़त्म हुए। अब उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको लिमिटेड करने के लिए, और उनको अपनी सारी सलाहियतें गलत रुख पर ज़ाया करने के लिए सबसे पहले आपको हिसार की ज़रूरत होगी अमन में। वो आप पढ़ते रहेंगे। अब आपके ख़िलाफ़ जो भी जादू करेगा वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपके ख़िलाफ़ जो भी कदम बढ़ाएगा, आपके ख़िलाफ़ वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपके घर पे सिक्योरिटी होगी, आपके साथ सिक्योरिटी होगी, इंशाअल्लाह अमन होगा, शांति होगी, सुकून होगा, आफ़ियत होगी, और इंशाअल्लाह आप फिर से सेहतमंद होकर रोज़गार कमाने और अपने कर्ज़े उतारने और अपने वालिदैन और बहन भाइयों से जो कर्ज़े ले चुके हैं वो अदा करने के साथ साथ इंग्लैंड में सेटल होके कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब मुलाजिम होकर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी के और मुस्तक़बिल के सुहाने ख्वाबों को पूरा करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर ये ना किया तो मेरा भाई, वक्त ऐसा है कि आप वहाँ प्रदेश में अकेले हैं, आपकी बीमारी में आपका कोई साथ नहीं देगा, आपके कर्ज़ों में इतना इजाफा हो जाएगा कि आपको कोई सहारा देने वाला नहीं रहेगा। लिहाजा बर वक्त फ़ैसला और बर वक्त इलाज आपको इंशाअल्लाह कर्ज़ों की दलदल से और बीमारी की परेशानी से और बेरोज़गारी की तकलीफ़ और दुख और गम से न सिर्फ निजात दिलाएगा, बल्कि उम्मीद की एक किरण बन के आपका हाथ थाम के आपको मंजिल तक पहुँचाएगा इंशाअल्लाह।